नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। और आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। 3 साल के इंतजार के बाद सरवटे बस स्टैंड से फिर से बसों की आवाजाही शुरू हो सकेगी। सोमवार को सरवटे बस स्टैंड व शहर में पब्लिक बाइसिकल सिस्टम का लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल तरीके से किया। इस दौरान कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी दिल्ली से वर्चुअल तरीके से जुड़े। इसके अलावा लक्ष्मी मेमोरियल अस्पताल के पास 39.18 करोड़ रुपए खर्च कर 35 MLD क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट व सिरपुर तालाब पर 40.15 करोड़ रुपए खर्च कर 20 MLD क्षमता का बनाया जाने वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भूमि पूजन हुआ। सरवटे बस स्टैंड परिसर में हुए कार्यक्रम में मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक रमेश मेंदोला, महेंद्र हाडिया, आकाश विजयवर्गीय, आईडी अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, भाजपा अध्यक्ष गौरव रणदीवे, इंदौर प्राइम रूट ऑनर एसोसिएशन के गोविंद शर्मा शामिल हुए। कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी दिल्ली से वर्चुअल तरीके से जुड़े। बस स्टैंड का लोकार्पण सोमवार को हुआ, लेकिन रंगपंचमी के बाद ही यहां से बसों का संचालन शुरू होगा। बस स्टैंड पर मौजूद कर्मचारी व सुरक्षा कर्मी बसों को 10 मिनट के लिए ही रुकने देंगे, ताकि अन्य बसों को आवाजाही में परेशानी न हो। गौरतलब है कि पूर्व में स्टैंड परिसर में कई बसों के यात्री बैठाने के लिए ज्यादा समय तक खड़े रहने के कारण विवाद होते थे। ऐसे में बस स्टैंड परिसर में बूम बैरियर लगाए गए थे, ताकि बसों की आवाजाही का समय निर्धारित हो। बस स्टैंड परिसर में प्रदेश के अन्य जिलों की बसों के अलावा शहर में चलने वाली सिटी बसों के रुकने की भी व्यवस्था होगी। बस स्टैंड परिसर में एक समय में 17 बसों के खड़े होने की व्यवस्था होगी। इस तरह बस स्टैंड परिसर से एक दिन में करीब 500 बसों का संचालन हो सकेगा। सरवटे बस स्टैंड का लोकार्पण हुआ है और ये बस स्टैंड लगभग यहाँ आने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण बस स्टैंड साबित होगा शहर के मध्य क्षेत्र के लिए। इसमें हम लोग 300 बसों का संचालन करेंगे, जो खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, सेंधवा की तरफ जाने वाली बसें यहाँ से संचालित होंगी। इसके अलावा लगभग 150 बसें सिटी बसेस भी संचालित होंगी, जो पूरे शहर से लोगों को सरवटे की कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। और सरवटे बस स्टैंड में हम लोगों ने नीचे एक पार्किंग दी है, ऊपर डॉकिंग स्टेशन बसेस के बनाए गए हैं और फर्स्ट फ्लोर पे रेस्टोरेंट बनाए गए हैं, ताकि लोगों को क्लॉक रूम भी है ऊपर, ताकि लोगों को यहाँ फूड जोन और अन्य सुविधाएं मिल सके। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए आज ग्रीन मोबिलिटी में बाइसिकल, जो पब्लिक बाइक शेयरिंग है, उसको आज स्टार्ट किया गया है। और इसमें ये PPP मॉडल पे बेस्ड एक प्रोजेक्ट है, जिसकी लागत टोटल 10 करोड़ होगी और निगम इसमें एक वायबिलिटी गैप फंडिंग कर रहा है, जो लगभग 1.5 करोड़ की होगी। तो इस तरीके से ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी और कनेक्टिविटी दोनों का इंदौर के जो ट्रैफिक मास्टर प्लान है, इसमें ये दोनों ही काम बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। देखिए, प्रकाश सोनकर जी का जन्म यहीं हुआ, वो यहीं पे बड़े हुए और भाजपा के बहुत ही कद्दावर, दमदार नेता वो रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ी को उनसे, उनके चरित्र से प्रेरणा मिल सके, मिलती रहे, इसके लिए मेरी इच्छा है कि यहाँ पर उनकी मूर्ति की स्थापना हो। मैंने वो मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी रखी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे पूरा विश्वास है, उस मांग को पूरा करेंगे। उसके अलावा आज इंदौर में ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था के सुधार में ये एक ऐतिहासिक कदम, बहुत ही ऐतिहासिक सरवटे बस स्टैंड का हमने शुभारंभ किया है। हमारी जो सोच है वो इंदौर को आने वाले 25 सालों में हर चीज़ में नंबर 1 बनाने की है। देश की सबसे अच्छी रहने योग्य सिटी इंदौर बने, वो हमारा लक्ष्य है। और किसी भी सिटी को अगर आपको सर्वश्रेष्ठ बनाना है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग बहुत दिनों से प्रयासरत थे कि सरवटे बस स्टैंड का विकास हो और बहुत जल्द से जल्द और बहुत अच्छा विकास हो। मुझे खुशी है इस बात की कि सबको साथ में लेकर के हमने इसका डेवलपमेंट किया। और कौन सी बसें चले, कौन सी नहीं चले, ये भी हमने सारे व्यापारियों से, ट्रांसपोर्ट के एसोसिएशन के पदाधिकारियों से चर्चा करके तय किया। और मुझे इस बात की खुशी है कि सबको साथ में लेकर के इस मुकाम पर हम लोग पहुँचे हैं। ये एक इंदौर के लिए ऐतिहासिक दिन है, बहुत ही उज्जवल भविष्य की ओर इशारा करता हुआ दिन है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई इसके लिए देता हूँ। सभी इंदौर वासियों को, प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। शिवराज जी, जो कि मध्य प्रदेश के विकास और प्रगति में एक नया इतिहास उनके नेतृत्व में लिखना है और इंदौर उनके सपनों का शहर है। और ये सपनों के शहर को कार में परिणित कर कर ये सौगात उसी बात की एक विकास और प्रगति की बुनियाद है। आज सरवटे बस स्टैंड का
नवीन जब 2018 में इसको तोड़कर आज नया लगभग इसकी लागत 15 करोड़ है। आपको सबसे बड़ी सुविधाएं हमारे व्यापारियों को और जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शासकीय अस्पताल महाराजा यशवंतराव है उसको सुविधा मिलेगी। रेल सारे आसपास के इलाके को इस नवीन बस सरवटे स्टैंड से आम नागरिक को एक ये सुविधाओं का एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री जी द्वारा दी जा रही है। और अन्य सौगातों के लिए मैं मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री को इंदौर के भाइयों और बहनों की तरफ से, यहाँ के सारे जनप्रतिनिधि की ओर से, सांसद की ओर से, यहाँ के लोकप्रिय विधायक हमारे छोटे भाई आकाश जी की ओर से उनका प्रयास, उनकी मेहनत रंग लाई है, इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे जो नगर निगम के कमिश्नर, सम्मानित जिलाधीश, संभाग आयुक्त, उनकी पूरी टीम को भी इस विकास और प्रगति में उन्होंने बड़ा मुख्यमंत्री के संकल्प को पूरा करने की कोशिश की, प्रयास किया, प्रयत्न किया। ग्राम पालिका के